हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग। इस फिल्म के इससे पहले भी 3 पार्ट्स आ चुके हैं और अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन तीनों पार्ट्स की कहानी देखें। उन तीनों पार्ट्स के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि भेड़ियों की और वैम्पायर्स की लड़ाई सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं पता। इंसान सिर्फ यही सोचते हैं कि भेड़िए और वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अब इंसान जानते हैं कि इंसानों के अलावा भी धरती पर 2 और प्रजातियां रहती हैं और ये प्रजातियां हैं वैम्पायर्स और लाइकन्स यानी कि भेड़ियों की। और इंसान अब आपस में नहीं लड़ते बल्कि वो इन दोनों प्रजातियों का शिकार करते हैं, क्योंकि वैम्पायर से अब इंसान संक्रमित होने लगे हैं और इंसानों को अब किसी भी कीमत पर इन सब को खत्म करना होगा, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। और इसीलिए सलीन और माइकल अब यहाँ से भाग निकलना चाहते हैं। और जब सलीन माइकल के पास जा रही होती है तभी उसे इंसान देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल सलीन का इंतजार कर रहा होता है तो वहां पर भी इंसान पहुंच जाते हैं और उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेते हैं, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते बल्कि जिंदा पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजाति का इकलौता है। वो भेड़ियों का और वैम्पायर्स का मिश्रण है। अब सलीन किसी भी तरह से माइकल तक पहुंचना चाहती है और उसके पीछे इंसान है और वो किसी भी तरह से माइकल तक पहुंचना चाहती है और वो माइकल तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी माइकल को गोली मार दी जाती है और वो पानी में गिर जाता है और सलीन भी पानी में कूद जाती है और वो माइकल को पकड़ लेती है। लेकिन तभी इंसान ऊपर से एक बॉम्ब फेंकते हैं और वो बॉम्ब उनके बीच में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि सलीन को एक बर्फ के चैम्बर में पूरा जमा के रखा जाता है और तभी वहां पर कंप्यूटर में कोई छेड़खानी करता है और सलीन के चैम्बर की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और वो वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो वहां पर एक डॉक्टर से पूछती है कि माइकल कहाँ है, लेकिन उसे नहीं पता होता, वो कुछ नहीं बताता। और तभी वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है और वो सलीन पर हमला कर देती है, लेकिन सलीन किसी तरह से उन सबको जख्मी करके वहां से आगे निकल जाती है। और जब वो ऊपर से नीचे कूदने वाली होती है तभी उसे एक सिक्योरिटी वाला देख लेता है और वो फोन करता है कि हमने उसे देख लिया, सिक्योरिटी को भेजो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, उसे जाने दो, वही हमें सब्जेक्ट 2 तक पहुंचा सकती है। और वो सलीन को जाने देते हैं और सलीन अब आजाद हो चुकी है। इसके बाद सलीन एक आदमी के पास जाती है और ये आदमी उस ग्रुप का हिस्सा होता है जिन्होंने सलीन को कैद करके रखा था। वो उससे पूछते कि जिसने मुझे आजाद किया, जिसे तुम सब्जेक्ट 2 कहते हो, क्या वो मिलावटी नस्ल है और तुम लोग हमारे साथ क्या कर रहे थे? वो आदमी बताता है कि हम तुम्हारे डीएनए से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने का इलाज ढूंढ रहे थे। सलीन उससे पूछती है कि उस आदमी ने फोन पर ऐसे क्यों बोला कि मैं तुम्हें सब्जेक्ट 2 तक ले जाऊंगी। वो आदमी बताता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। जब भी तुम एक दूसरे के आसपास होते हो तो तुम्हारे दिमाग की तरंगों में तालमेल बैठ जाता है और तुम दोनों एक दूसरे के जरिए बहुत कुछ महसूस कर सकते हो। इसके बाद सलीन उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाती है और इसी बीच उसे बहुत सारे विजन्स भी आते हैं और सलीन को लगता है कि ये माइकल है जो छूट चुका है और वो उस जगह तक पहुंचने का उसे रास्ता बता रहा है जहां पर वो खुद है। और सलीन किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाती है जिस जगह के उसे विजन्स आते हैं और वहां पहुंचने के बाद सलीन को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। इसका नाम डेविड होता है और ये भी एक वैम्पायर है। वो उसे बताता है कि मैं भी तुम में से एक हूँ। यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए भी होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं और वो उसका शिकार कर रहे होते हैं जिसे सब्जेक्ट 2 कहा जाता है, जिसकी वजह से सलीन यहाँ पहुंची है, जिसके साथ सलीन की दिमागी तरंगे जुड़ जाती है। सलीन को लगता है कि वो माइकल है और वो उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर एक लड़की होती है। डेविड सलीन से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? वो कहती नहीं, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। डेविड बोलता है कि अब भेड़िए बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और जब ये गाड़ी में आगे जा रहे होते हैं तो कुछ भेड़िए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की जो इन्हें टनल में मिली थी वो पीछे बैठी होती है और भेड़िए इनकी गाड़ी पे हमला कर रहे होते हैं और जब एक भेड़िया उस लड़की तक पहुंचता है तो वो उस भेड़ियों को मार देती है, लेकिन इसी दौरान उस लड़की को चोट भी लग जाती है। सलीन बोलती है कि ये ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वो जानती है कि ये हम में से एक है और जब भी वैम्पायर्स को या भेड़ियों को चोट लगती है तो वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लड़की सलीन से पूछती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? सलीन बोलती नहीं।
वो बताते कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी नजर से दुनिया को देखा और एक दिन मैंने उन्हें दरवाजे के पास बात करते हुए सुना कि अब ये छोटी बच्ची नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए ताकि बगल वाले कमरे में जो इसकी माँ है उसे कभी ये पता न चल सके कि ये पैदा हुई थी। दरअसल ये सलीम की बेटी होती है और सलीम उनकी कैद में 12 साल तक थी। 12 सालों तक उन्होंने उसे बर्फ की सिल्ली के अंदर कैद करके रखा था। सलीन अपनी बेटी से पूछती कि उन्होंने माइकल के बारे में क्या कहा। वो कहती मुझे कुछ नहीं पता। सलीन उससे पूछती क्या तुम अपने पिता की नजर से कुछ देख सकती हो। वो कहती नहीं, मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपकी नजर से देख सकती हूँ। अब डेविड बोलता है कि हमें इसे अपनी गुफा में ले जाना होगा, वहां पर एक डॉक्टर है जो इसे ठीक कर सकता है। और डेविड इन दोनों को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है जहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। डेविड के पिता नहीं चाहते थे कि सलीम यहाँ पर आए क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक खूंखार कातिल है और इसी ने इनके बुजुर्गों को यानी कि विक्टर को और मार्कस को मारा है। और ये माइकल से भी प्यार करती है जो आधा भेड़िया और आधा वैम्पायर है। इसके बाद वहां पर डॉक्टर आ जाती है और डॉक्टर जब उसे चेक करती है वो बोलती है कि मैंने ऐसी बच्ची कभी नहीं देखी, इसकी कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं। वो उस बच्ची से पूछती है कि तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था। वो बोलती है खाना। दरअसल उसने कभी खाना खाया नहीं होता। और इसके बाद वो डॉक्टर अपना रक्त उसे पिलाती है और रक्त पीने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि यकीन नहीं होता, इसमें पिशाच और भेड़िए दोनों का खून है। अब जो वहां पे डेविड के पिता होते हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर रहे। वो सलीम से बोलते हैं कि ये कौन है, तुम्हारे से क्या रिश्ता है। वो बोलते हैं कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ठीक होते इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। डेविड अपने पिता की सोच के खिलाफ होता है। वो बोलता है कि हमें इस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए। डेविड के पिता बोलते हैं कि भेड़ियों की भी कभी ऐसी राय थी, वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनते थे और आज लगभग मानव रूप लेने वाले सभी भेड़िए खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके पिता उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब जब सलीन और उसकी बेटी यहाँ पर होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आ गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसानों ने हमला कर दिया है। और अब वहां पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो छुपना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो इंसानों से नहीं लड़ सकते। पहले भी काफी वैम्पायर्स मर चुके हैं। लेकिन डेविड बोलता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे और वो अपने कुछ लोगों के साथ इंसानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर सलीम भी उनके साथ होती है क्योंकि वो भी उनसे मुकाबला करना चाहती है, अपनी बेटी को बचाना चाहती है। वो डेविड से कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी, बस तुम्हें कुछ देर तक उन इंसानों को यहाँ पर रोक के रखना होगा। और ये सब उनके आने का इंतजार करते हैं। लेकिन वहां पर इंसान नहीं आते बल्कि भेड़िए आते हैं। दरअसल भेड़ियों ने इनके ऊपर हमला किया होता है और इसके बाद भेड़ियों के और इनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें काफी भेड़ियों को ये मार देते हैं। लेकिन वहां पर एक ऐसा भेड़िया होता है जो आम भेड़ियों से दुगना बड़ा होता है और वो सलीम के साथ लड़ता है। हालांकि सलीम उसे घायल भी करती है लेकिन उसके घाव चंद ही सेकंड्स में भर जाते हैं और वो सलीम को एक जोरदार पंच मारता है और सलीम दूर जाकर गिरती है। और इसके बाद वो विशालकाय भेड़िया वहां से चला जाता है। इस पूरी लड़ाई में डेविड की मौत हो जाती है। वो अपने पिता के पास होता है। तभी वहां पर सलीन आती है। सलीन बोलती कि मेरी बेटी कहाँ है। डेविड के पिता बोलते कि उसे मैंने उनके हवाले कर दिया। सलीन बोलती कि तुमने उसे उनके हवाले कर दिया जो अलेक्जेंडर कोविनेंस की इकलौती वंशज है और मिलावटी नस्ल की इकलौती। तुमने ये अच्छा नहीं किया। डेविड के पिता बोलते कि तुम क्या चाहती हो, मैं उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ता जो हमारे ऊपर ये मुसीबत लेकर आई है जिसकी वजह से हमारी गुफा तबाह हो गई है। अब हम हार चुके हैं, मेरा बेटा मर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। सलीन बोलती कि तुम्हारा बेटा मरा क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था। वो जानता था कि भाग जाना बचना नहीं है। और आज जिस भेड़िए को मैंने देखा वो आम भेड़ियों से दुगना था, बहुत शक्तिशाली। और अब शायद वो और शक्तिशाली हो चुके हैं, इसीलिए वो 10 सालों तक गुफाओं में छुपे रहे और अब वो बाहर निकल कर आए हैं। इसके बाद सलीन डेविड की डेड बॉडी के पास बैठती है, अपना हाथ काटती है और उसके हाथ से जो रक्त निकलता है वो डेविड के पेट के अंदर डालकर उसके ऑर्गन को दबाती है जिससे डेविड जिंदा हो जाता है। और सलीन वहां से अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है और वो एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। ये एक ह्यूमन डिटेक्टिव होता है। सलीन उससे पूछती कि तुम जानते थे कि भेड़िए जिंदा है, कैसे? कल रात को हमारी गुफा पर 1 दर्जन से भी ज्यादा भेड़ियों ने हमला किया और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सेबेस्टियन उसे बताता है कि हमने 200 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए थे जिन पे हमें शक था कि वो भेड़िए हैं। लेकिन जब ब्लड रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि ये सब के सब इंसान हैं, इनमें से कोई भी भेड़िया नहीं है। अब सलीन को शक होता है कि जहां पर ये पूरी रिसर्च होती है, जहां पे ब्लड सैंपल्स चेक किए जाते हैं, वो डिपार्टमेंट जिसे एंटीजन कहा जाता है वो भेड़ियों के द्वारा चलाया जाता है और वो उन पर हमला करना चाहती है। सेबेस्टियन बोलता है कि अगर तुम्हारा शक सही है तो वहां पर तुम्हारा इंतजार बहुत सारे भेड़िए कर रहे होंगे, लेकिन इस काम में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। सलीन उससे पूछती कि तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो। वो बताता है कि मेरी शादी एक नर से हुई थी और एक दिन उसे एक वैम्पायर ने काट लिया और उसके बाद वो भी वैम्पायर बन गई
और जब वैम्पायर्स को खत्म करने की मुहिम शुरू हुई तो एक दिन वो टीम जो वैम्पायर्स को खत्म कर रही थी वो हमारे घर तक पहुंच गई और मेरी बीवी ने धूप में चलना शुरू कर दिया। दरअसल वैम्पायर्स धूप में नहीं चल सकते, लेकिन सलीन चल सकती है, क्योंकि अलेक्जेंडर कोविनस, जिसकी संतान भेड़िए और वैम्पायर्स हैं, उसने ये शक्ति सलीन को दी थी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एंटीजन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं, दरअसल वो इंसान नहीं होते बल्कि भेड़िए होते हैं और इस बात का किसी को भी नहीं पता होता। और वो वहाँ एंटीजन डिपार्टमेंट में एक खास तरह की दवा बना रहे होते हैं जिससे भेड़िए बहुत ताकतवर हो जाएंगे और इस दवा को बनाने के लिए उन्हें सलीन की बेटी के डीएनए की जरूरत है। और अब एक बार फिर सलीन की बेटी उनके कब्जे में है। यहाँ पर जो इनका हेड होता है उसका नाम जैकब होता है और जैकब ने ये पूरी दवा बनाकर अपने बेटे के ऊपर इस्तेमाल की होती है और वो अब एक बहुत ताकतवर भेड़िया जो इंसान भी बन सकता है और भेड़िया भी बन सकता है। और ये वही भेड़िया होता है जो आम भेड़ियों से दुगने साइज का होता है, जिसका सामना सलीन से गुफा में हुआ होता है। वो अपने बेटे को बोलता है कि हम अब ऐसी बहुत सारी दवा बना देंगे और भेड़ियों की प्रजाति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उनके ऊपर सिल्वर का भी असर नहीं होगा। दरअसल इंसान भेड़ियों को मारने के लिए सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके कहने का मतलब ये होता है कि एक बार दवा बनने के बाद जब हम इसे किसी भी भेड़िए को लगाएंगे तो उसके बाद उस सिल्वर बुलेट का उस भेड़िए पे कोई असर नहीं होगा और हमें और हमारी प्रजाति को नीचे गुफाओं में, सुरंगों में छुपने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम बाहर आकर दुनिया के सामने खुलेआम घूम सकेंगे, उन पे कब्जा कर सकेंगे। और ये अब सलीन की बेटी को बेहोश कर देते हैं ताकि उसके शरीर से और डीएनए निकाल कर ये बहुत सारी दवा बना सके। तभी सलीन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए सेबेस्टियन की मदद से इस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है और वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री करती है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, इसीलिए उसे अपनी बेटी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। वहीं ये दिखाया जाता है कि जैकब सलीन की बेटी की बॉडी से डीएनए निकाल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि सलीन इस बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है और वो अपने बेटे को बोलता है कि जाकर खत्म कर दो उसको। उसका बेटा एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है और वो अपने आदमियों के साथ सलीन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। सलीन उसके सामने होती है और वो अपने भेड़ियों को बोलता है कि जाओ और उसे खत्म कर दो, लेकिन सलीन उसके भेड़ियों को मारकर वहां से आगे निकल जाती है और वो एक लैब में पहुंच जाती है। उस लैब में भी बर्फ का एक वैसा ही चैम्बर होता है जैसे चैम्बर के अंदर सलीन को 12 सालों तक बेहोश करके रखा था। और जब सलीन उस चैम्बर को देखती है तो उसके अंदर माइकल होता है। पर इससे पहले कि सलीन माइकल को उस चैम्बर से बाहर निकालती, वहां पर 3 लोग आ जाते हैं। वो उन तीनों को मार देती है और तभी उसे फोन पे ये बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी को जैकब यहाँ से लेके कहीं और जा रहा है। और सलीन को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो उस चैम्बर पर एक गोली मारती है ताकि बर्फ पिघलना शुरू हो जाए। वो माइकल को बोलती कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगी और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वो उसकी बेटी को एक वैन में वहां से कहीं और ले जा रहे होते हैं, लेकिन सलीन वैन पे टक्कर मारती है और वैन पलट जाती है। इसके बाद वहां पर यह दिखाया जाता है कि जैकब का बेटा अब वो भी भेड़िया बनना शुरू हो जाता है और ये वही भेड़िया होता है जिसकी टक्कर सलीन से उस गुफा में हुई थी, जो आम भेड़ियों से बहुत ताकतवर होता है। और वो भी वहां पर आ जाता है और उसके और सलीन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ जैकब सलीन की बेटी को वैन से निकाल कर कहीं और ले जाना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है और वो पीछे से उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोलियों का असर नहीं होता क्योंकि वो दवा जो उसने अपने बेटे को दी थी, जिससे उसका बेटा बहुत ताकतवर हो गया था, वो दवा वो खुद भी लेना शुरू कर चुका होता है। और अब वो सेबेस्टियन को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से सलीन की बेटी आ जाती है। वो होश में आ चुकी होती है और इसके बाद सलीन की बेटी की, जिसका नाम ईव है, उसके और जैकब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैकब भी अब भेड़िया बन चुका है, लेकिन सलीन की बेटी के सामने जैकब नहीं टिक पाता और वो उसे मार देती है। अब यहाँ पर डेविड भी आ जाता है क्योंकि डेविड को सलीन ने अपने खून से दोबारा जिंदा किया होता है, तो उसके अंदर भी वो ताकत आ जाती है कि वो दिन में कहीं भी जा सकता है, जो कि और वैम्पायर्स नहीं कर सकते। और वो वहां पर बहुत सारे लोगों को मारता है जो इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सलीन और जैकब के बेटे के बीच में, जो कि एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है जिसे सलीन की बेटी के डीएनए से और एडवांस बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया है, उन दोनों के बीच में मौत का तांडव चल रहा होता है। लेकिन सलीन उससे नहीं जीत सकती क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता है। इसीलिए सलीन एक टनल के अंदर चली जाती है। अब जैकब का बेटा क्विंट बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो वो उस टनल के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे इंसान के रूप में आना पड़ता है और वो सलीन को पीछे से पकड़ लेता है। तभी सलीन घूमती है और वो उसके पेट के अंदर अपना हाथ डालकर बाहर निकाल देती है, लेकिन उसके घाव बहुत जल्दी भरते हैं। क्विंट बोलता है कि मेरे घाव बहुत जल्दी भरते हैं। सलीन बोलती कि यही तो मैं चाहती हूँ। दरअसल सलीन ने जैकब के बेटे क्विंट के पेट के अंदर सिल्वर ग्रेनेड छोड़ दिया होता है और इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है
और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से क्विंट का अंत हो जाता है। जैकब और क्विंट अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद सलीन अपनी बेटी के पास जाती है और उसकी बेटी उसके गले लग जाती है। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजता है। सेबेस्टियन बोलता है कि मैं उन्हें गुमराह करता हूं, तुम सब यहां से निकल जाओ। सलीन, डेविड और सलीन की बेटी वहां से निकल जाते हैं और वो उस जगह पर जाते हैं जहां पे सलीन ने माइकल को देखा होता है। लेकिन अब माइकल उस बर्फ के टैंक में नहीं होता, वो खाली हो चुका होता है। और तभी सलीन की बेटी को एक विजन आता है और ये विजन उसके पिता माइकल का होता है। वो बोलती है छत में, और ये तीनों के तीनों छत पर जाते हैं। लेकिन माइकल वहां से निकल चुका होता है और अंत में सलीन की आवाज आती है। वो कहती है कि भेड़िए दोबारा उठ खड़े होंगे और वो माइकल को ढूंढेंगे जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी को ढूंढ लिया था। लेकिन जैसे जैसे भेड़िए ताकतवर होंगे, वैम्पायर्स भी ताकतवर होंगे और वैम्पायर्स की प्रजाति न केवल बची रहेगी बल्कि वो दुनिया के अंत के बाद भी रहेगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2012 में आई थी और ये कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म का पूरा बजट था $70 मिलियन और इस फिल्म ने कमाए थे $160 मिलियन। अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।